क्या आप भी वही घिसी-पिटी प्रोडक्टेबल प्लॉट देख कर थक चुके हो, जहां भूत सिर्फ सफेद साड़ी पहनकर डराता है या एक्शन के नाम पर सिर्फ गाड़ियां उड़ाती है? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दुनिया की टॉप 5 बेहतरीन फिल्में, माइंड ब्लोइंग फिल्में जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इनमें से एक ऐसी फिल्म भी है जिसे देखने के बाद आप शायद रात को लाइट बंद करके सो नहीं पाओगे, और एक ऐसी है जो आपको बिना किसी कट से पहले सेकंड से आखिरी सेकंड तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मैदान में लेकर जाकर खड़ा कर देगी। इस लिस्ट में हॉरर भी है, सर्वाइवल थ्रिलर भी है और एक ऐसा वॉर ड्रामा है जो सिनेमा के इतिहास को एक बड़ा मास्टरपीस है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये सारी फिल्में हिंदी में अवेलेबल है, तो आप सीट की पेटी बांध लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज का काउंटडाउन आपके होश उड़ाने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं नंबर 5 से, जो साल 2022 में आई एक ऐसी माइंड ब्लोइंग हॉरर थ्रिलर है जिसने पूरी दुनिया का सिनेमा लवर को चौंका दिया था। फिल्म का नाम है टॉक टू मी। आमतौर पर हॉरर फिल्मों में क्या होता है, लोग भूतों से दूर भागते हैं, लेकिन इस फिल्म में आज की जनरेशन के कुछ टीनेजर भूतों को बुलाने का एक नशा या पार्टी गेम बना लेते हैं। कहानी घूमती है एक अजीब से प्राचीन और प्लास्टर से ढके हुए हाथ के इर्द गिर्द, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो किसी मरे हुए तांत्रिक का असली हाथ है। गेम के रूल्स बहुत ही सिंपल है। आपको एक मोमबत्ती जलानी है, उसके हाथ को पकड़ना है और कहना है कि टॉक टू मी। ऐसे कहते ही आपको सामने एक भयानक आत्मा दिखने लग जाएगी, और अगर आप इसके आगे कहते हैं लेट्स टू यू मी, तो वो आपकी आत्मा आपके शरीर के अंदर जाएगी। शरीर में आत्मा आते ही इन बच्चों को एक अलग ही लेवल की किक और यूरिफॉय महसूस होता है। लेकिन एक सबसे जरूरी रूल है कि आप आत्मा को अपने शरीर के अंदर 90 सेकंड से ज्यादा नहीं रख सकते। अगर 90 सेकंड से ज्यादा एक सेकंड भी ऊपर हुआ तो वो आत्मा हमेशा के लिए आपके शरीर पर कब्जा कर लेगी, वो भी आपके अंदर रुकना चाहेगी। और जैसे ही आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसे ही होता है। मिया की एक गलती वजह से टाइम लिमिट क्रॉस हो जाती है। इसके बाद तबाही, खून खराबा और जो साइकोलॉजी टॉर्चर शुरू होता है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। फिल्म का क्लाइमेक्स इतना तगड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते, आप दंग रह जाओगे। अगर आपने इसे मिस किया है तो आप एक बहुत ही यूनिक हॉरर एक्सपीरियंस मिस कर रहे हो। बढ़ते हमारे चौथी फिल्म की तरफ, जो कि है ब्रीड बॉक्स, जो एक सर्वाइवल थ्रिलर है। सोचो जरा, एक ऐसी दुनिया जहां अगर आप सिर्फ अपनी आंखें खोलकर बाहर देख ले तो आप तुरंत पागल हो जाएंगे और खुद की जान ले लेंगे। जी हाँ, इस फिल्म का कॉन्सेप्ट ही इसका सबसे बड़ा विनर है। कहानी में दुनिया पर कुछ ऐसा अदृश्य अनदेखी ताकतों का क्रिएचर्स पर हमला होता है जिन्हें देखने मात्र इंसान के दिमाग पर ऐसा असर होता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। अब इस खौफनाक माहौल में हमारी मेन लीड मेलोनी को अपने 2 छोटे बच्चों को बचाकर एक सेफ जगह पर ले जाना है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उन्हें कई किलोमीटर तक सफर करना है, घने जंगलों और एक खतरनाक पुनःपति हुई नदी के रास्ते पर तय करना है, वो भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर। फिल्म का नाम है ब्रीड बॉक्स इसलिए क्योंकि सिर्फ चिड़िया ही नहीं जो इन अदृश्य ताकतों पर आसपास होने पर चिल्लाने लगती है और इंसानों को अलर्ट करती है। पूरी फिल्म में सस्पेंस इस कदर बनाया गया है, जब ऑडियंस अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बाहर निकलती है तो उनके साथ साथ आपकी सांसें भी थम जाती है। बैकग्राउंड में आने वाले अजीब आवाजें आपको डराती है। क्या मेलोनी अपने बच्चों को सही सलामत बचा पाएगी? ये जानने के लिए आपको नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए, हिंदी में अवेलेबल है। अब बात करते हैं नंबर 3 की फिल्म, जिसके बिना दुनिया की कोई भी हॉरर लिस्ट पूरी तरह से नहीं हो सकती। जेम्स विन की डायरेक्टर में बनी फिल्म द कंजरिंग। इस फिल्म ने हॉरर जॉनर को एक नई परिभाषा दी है। आज के समय जहां फिल्म जंप स्केयर के नाम पर सिर्फ तेज हवाएं निकालती है, कंजरिंग आपको अपने धीमे और दम घुटने वाले माहौल से डराती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी यह रियल लाइफ में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ईडी और लॉरेन वॉरन की सबसे खतरनाक और वास्तविक केस पर बेस्ड है। कहानी ये कि एक परिवार है जो रोड आइलैंड के एक पुराने फार्म हाउस पे शिफ्ट होता है। शिफ्ट होते ही उनके साथ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती है। रात को अचानक घड़ी 3:07 पे रुक जाती है, पैरों को कोई खींचता है और दीवारों से खौफनाक आवाजें आती है। जब ईडी और लॉरेन वॉरन इस घर की जांच करने आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह कोई मामूली भूत नहीं है, बल्कि एक बेहद ही प्राचीन दुष्ट आत्मा है जो इसे पूरे परिवार को तबाह करना चाहती है। फिल्म का डायरेक्शन, कैमरा एंगल और स्क्रीनिंग म्यूजिक इतना परफेक्ट है कि सिनेमा हॉल में बैठे लोगों की चीखें निकल गई थी। अगर आप भी सच्चे हॉरर फैन हैं और आपने इसे अब तक नहीं देखा है तो यकीन मानिए आपने हॉरर का असली मजा चखा ही नहीं है। नंबर 2 पर जो फिल्म है वो कोई हॉरर फिल्म नहीं है, लेकिन उसका जो टेंशन और थ्रिलर है वो किसी भूतिया फिल्म से कई गुना ज्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर सैम मेंडेस की फिल्म 1917 की। यह फिल्म फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के बैकड्रॉप पर बनी हुई है, लेकिन यहाँ कोई आम वॉर फिल्म नहीं है। इसकी मेकिंग ही अपने आप में एक अजूबा है। कहानी बहुत सिंपल है लेकिन बेहद ही क्रिटिकल है। 2 युवा ब्रिटिश सैनिक कॉलफील्ड और ब्लैक को एक नामुमकिन मिशन दिया जाता है। उन्हें दुश्मन के इलाके
को पार करके फेडरल लाइन पर मौजूद अपने ही सेना के कर्नल तक एक बेहद ही जरूरी मैसेज पहुंचाना है। अगर वो मैसेज सुबह तक होने पर पहले नहीं पहुंचा तो ब्रिटिश सेना के 1600 सैनिक एक जाल में फंस कर मर जाएंगे, जिसमें से एक ब्लैक का सगा भाई भी है। अब बात करते हैं यह फिल्म की इतनी स्पेशल क्यों है। इसे पूरी 2 घंटे की फिल्म को इस तरह से शूट किया और एडिट किया गया है जैसे कि यह एक सिंगल टेक में बनी हुई है। जी हाँ, फिल्म में कोई विजुअल क्रिटिक्स नहीं है। कैमरा लगातार कैरेक्टर के साथ चलता है। जब वो दौड़ता है तो कैमरा भी दौड़ता है, जब वो छुपते हैं तो कैमरा भी छुपता है। सिनेमाटोग्राफी रोजर डिकेन का यह काम सीधे आपको युद्ध के मैदान के बीच में लेकर जाकर खड़ा कर देता है। दुश्मनों की गोलियां, लैंडमार्क गिरते हुए फाइटर प्लेन्स और समय के खिलाफ एक ऐसी रेस जो आपके धड़कने बढ़ा देंगी। यह फिल्म सिर्फ देखी नहीं जाती है, यह महसूस की जाती है। इसे अपने घर की सबसे बड़े स्क्रीन पर देखिए, मजा आ जाएगा। यह फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएंगी और हिंदी में अवेलेबल है। और अब समय आ गया है हमारी नंबर 1 फिल्म का। कैसी फिल्म जिसके बारे में क्रिटिक्स और ऑडियंस का मानना है कि यह इस यादी की सबसे खौफनाक और सबसे डिस्टर्बिंग और सबसे बेहतरीन हॉरर फिल्म है। डायरेक्टर हरी एक्टर्स की मास्टरपीस हेरेडिटरी। अगर आप सोचते हैं कि आपको हॉरर फिल्म से डर नहीं लगता तो यह फिल्म आपको अपने घमंड को चकनाचूर कर देगी। कहानी शुरू होती है एक परिवार से जहां घर की बुजुर्ग दादी की मौत हो जाती है। उनकी बेटी एनी जो एक मिनिएचर आर्टिस्ट है, अपनी माँ की मौत के बाद धीरे धीरे अपने परिवार के अजीब और काले इतिहास का डिकोड करने लगती है। लेकिन फिल्म का असली शौक विजुअल तब आता है जब फिल्म की शुरुआत में 30 मिनट के अंदर एक ऐसी अनहोनी घटना होती है जो इस पूरे परिवार को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़कर रख देती है। यह फिल्म पारंपरिक हॉरर जैसी नहीं है जहां हर कोने से भूत कूदता है। नहीं, यह फिल्म बात करती है अनुवांशिक हेरिडिटरी श्राप के बारे में। एक ऐसा खौफ जो आपकी नसों में धीरे धीरे जहर की तरह फैलता है। फिल्म में टोनी कॉलेट ने जो एक्टिंग की है उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनका वो अजीब तरह से मुस्कुराना, दीवार पर रेंगना और अपनी ही बेटी को घूरना को अंदर तक हिला देगा। फिल्म का क्लाइमैक्स इतना डार्क और इतना विजुअल है कि इतना डिस्टर्बिंग है कि फिल्म खत्म होने के बाद भी आप कई घंटों तक स्क्रीन को बस सुन होकर देखते रहोगे। ये कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप में असली हिम्मत है तभी इस नंबर 1 फिल्म को अकेले में रात को देखिए। तो दोस्तों, ये थी वो 5 बेहतरीन फिल्में और माइंड ब्लोइंग इंटरनेशनल फिल्में जो हिंदी में अवेलेबल है और जिन्हें आपको अपनी लाइफ में कम से कम एक बार जरूर देखना चाहिए। चाहे वो टॉक टू मी हो, खौफनाक हाथ हो या ब्रेड बॉक्स का अंधा सर्वाइवल, द कंजरिंग की ताली बजाने वाली आत्मा हो या 1970 वाला वन शॉट युद्ध का मैदान हो या फिर हेरिडिटरी का वो नसों का सुन कर देने वाला डर, हर फिल्म अपने आप में एक मास्टरपीस है। अब आपकी बारी है। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या इन 5 में से आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है। कमेंट करिए, फॉलो करिए।